हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रियल नंबर्स हैं क्या। तो उसके लिए आज मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। देखिए, हम लोग चाइल्डहुड से पढ़ते हुए आए हैं, काउंटिंग से आप लोग सभी फैमिलियर हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये काउंटिंग इन्फिनिटी तक जाती है, पॉजिटिव है सारे नंबर्स। इन्हें हम कैपिटल एन से दिखाते हैं और नेचुरल नंबर्स इन्हें बोला जाता है। यदि इस सीरीज़ में हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये जो हमारा ग्रुप है ये बन जाता है होल नंबर्स, दैट इज़ डब्ल्यू। इस जीरो के साथ अगर हम राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो पॉजिटिव 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स जाते हैं, और पीछे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं तो -1 -2 इस तरह से नंबर जाते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये हमारा कहलाता है इंटीजर्स। एक हमारे पास में इंटीजर्स के अलावा एक हमारे पास में पार्ट होता है, दैट इज़ फ्रैक्शन पार्ट। मीन्स अगर ये तो पूरे के पूरे नंबर्स हैं, यदि हम यूँ बात करें कि 0 से 1, अगर इसका हाफ करती हूँ तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर मैं 1/2 का और भी हाफ करती हूँ तो ये 1/4 हो जाएगा। अगर मैं 1/4 का और भी हाफ करती हूँ तो दैट विल बी 1/8। तो इस प्रकार से जो ये P/Q फॉर्म में जो नंबर्स हैं हमारे पास में, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं रेशनल नंबर। इन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, और P और Q दोनों ही कहाँ से आते हैं? इंटीजर्स से आते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि P और Q ऊपर नीचे जो हमारे पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ये वे वाले नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, जैसे कि √2 √3 पाई। ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो इरेशनल कहलाते हैं। तो आप देखिए कि जो रियल नंबर्स हैं वो हमारे पास में एक तो रेशनल होते हैं और एक हमारे पास में इरेशनल होते हैं। इरेशनल होते हैं। अब यहाँ से एक कंसेप्ट हमारे पास सामने आता है कि ये जो नंबर्स की सीरीज़ है ये इस तरीके से चलती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। मीन्स नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बट होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। और जितने भी होल नंबर्स हैं वो हमारे पास में इंटीजर्स हो सकते हैं, और जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारे पास में क्या हो सकते हैं? रियल नंबर्स। इरेशनल का पार्ट एक अलग है। इरेशनल मीन्स जो P/Q की फॉर्म में ही नहीं लिखे जा सकते, अदरवाइज रियल नंबर के अंदर हमारे पास में इंटीजर सारे आ सकते हैं, वो रियल का ही एक पार्ट होता है। अब मैं आपको इसी चैप्टर में, ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है 2.1 की जो थ्योरम है, थोड़ा सा मैं उसका भी कंसेप्ट आपको बता दूं। यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा। ये लेमा और एल्गोरिथम का जो डिफरेंस है वो आप देख लीजिए। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जबकि एल्गोरिथम उस स्टेटमेंट से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस होता है। तो हमारा जो चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 है, इसका जो ये लेमा है, इसमें हम बताएंगे कि ये लेमा बनी कैसे है। मैं इसका कंसेप्ट आपका एक डिवीज़न के से बताती हूँ आपको। जैसे देखिए, 3 से हमने 7 को डिवाइड किया, 3 से 7, तो हमारे पास 3 2 जा 6 और 1 रिमाइंडर। ये हमारा होता है डिवाइजर, ये हमारा होता है डिविडेंड, और ये हमारा होता है क्वोशंट, और ये आपका होता है रिमाइंडर। अब इनमें रिलेशन क्या है आप देखिए। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये बड़ा होता है तो फिर से डिवीजन हो जाएगा। तो ये कभी, यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि रिमाइंडर जो है वो कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है। और 3 और 7 जो हमारे पास हैं, अगर 7 हमेशा ग्रेटर देन 3 होगा तभी हम डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स B इज़ ग्रेटर देन A। अगर हम डिवाइजर को A से डिनोट करें और ये जो डिविडेंड है इसे अगर हम B से दिखाएं और क्वेश्चन को हम Q से दिखाएं और रिमाइंडर को अगर R से दिखाएं, तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास में एक इक्वेशन बनती है। देखिएगा कैसे बनती है वो। B इक्वल टू AQ प्लस R, सॉरी,
ए ग्रेटर देन बी होगा तो बी ए इज इक्वस टू, क्योंकि ए हमारा ये डिविडेंट है, ए इज इक्वस टू बी क्यू प्लस आर। तो जो आर आपका है वो कभी भी बी से बड़ा हो नहीं सकता, आर हमेशा हमारा बी से छोटा ही होगा, तभी डिवीज़न होगा, अदरवाइज डिवीज़न होगा नहीं। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बन जाती है, और जब तक आर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।